हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की आपकी एक्सरसाइज 2.4 तक सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। तो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 2.5 जिसमें आपने 3 प्रश्न कर लिए थे और उससे पहले आपको कुछ सर्व समीकरणाएं समझाई गई थी। तो इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 से, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 आपकी दी हुई है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आपको जो सर्व समीकरण पढ़ाई थी उनका प्रयोग करके इन प्रश्नों को आपको हल करना है। देखिए बच्चों, ये कौन सी सर्व समीकरण है आप याद कीजिए। आपको एक सर्व समीकरण करवाई गई थी पिछली क्लास, आप एक बार जरूर देख लें क्योंकि उसमें मैंने आपको सर्व समीकरण समझाई थी। तो इससे पहली क्लास 2.4 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, आप उसको एक बार देख लेना जाके, ठीक है। इस क्लास को करने से पहले आप वो जरूर देख लें। तो सर्व समीकरण आपकी ये थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपको एक सर्व समीकरण करवाई थी पिछली क्लास में, ठीक है। तो इस प्रश्न में यही सर्व समीकरण यूज होगी। चलिए हम करते हैं पहले प्रश्न का हल। तो पहले प्रश्न का हल इस प्रकार है। पहले प्रश्न लिख लेंगे x प्लस 2y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, तीनों का स्क्वायर कर देना है अलग अलग, तीनों टर्म का। पहली टर्म क्या है x, पहला पद क्या है x, x का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म 2y है तो 2y पर जो स्क्वायर लगाएंगे इस प्रकार लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे स्क्वायर लगा दिया 2y पर तो ये स्क्वायर केवल y पे होगा, 2 पे नहीं है, ठीक है। 2y पे पूरी टर्म पे स्क्वायर लगाना है तो इस प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद तीसरी टर्म क्या है 4z, तो आप लिखेंगे 4z का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या इसके बाद क्या आएगा 2xy, मतलब 2 गुना पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो लिखेंगे प्लस लगा के आएगा, प्लस लगा के 2 गुना पहली टर्म x है, दूसरी टर्म 2y है, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा 2 गुना yz, मतलब 2 गुना दूसरा पद मतलब दूसरी टर्म गुना तीसरी टर्म 4z, प्लस फिर क्या आएगा 2 गुना zx, मतलब 2 गुना तीसरा जमा तीसरा गुना पहला, ठीक है। 2 गुना क्या आ जाएगा 4z और क्या आ जाएगा गुना x। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4z का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और z का स्क्वायर क्या होगा z स्क्वायर प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 x y प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16yz प्लस आगे देखिए 2 चौक 8, 8zx, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो सर्व समीकरण आप समझ लेना अच्छे से, तो प्रश्न आपको फिर बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। दूसरा दिया है 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो सर्व समीकरण देख लीजिए वहां से क्या सर्व समीकरण है, पहले पद का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद यहाँ पर माइनस वाई है तो ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, माइनस वाई पर इस तरह से स्क्वायर लगाएंगे और प्लस तीसरे पद का स्क्वायर, तीसरा पद यहाँ पर माइनस जेड है तो माइनस जेड पे स्क्वायर ऐसे हम लगाएंगे, प्लस फिर 2 गुना पहला पद मतलब 2 गुना पहला पद क्या है 2x गुना दूसरा पद क्या है माइनस का y, यहाँ माइनस का y आ जाएगा, प्लस फिर 2 गुना दूसरा पद मतलब 2 गुना माइनस का y और गुना माइनस का z, 2 गुना माइनस वाई गुना माइनस जेड, फिर क्या आएगा 2 गुना माइनस जेड गुना 2x, फिर ये आ जाएगा प्लस लगा के 2 गुना माइनस का जेड और गुना
2x, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर क्या होगा? देखिए बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर, प्लस माइनस के y का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, माइनस के z का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर आपने खोल दिया। अब देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4 एक्स वाई, तो ये तो 4xy हो जाएगा। अब साइन प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस का 4xy। ठीक है, यहाँ देखिए 2yz। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस के क्या आ जाएंगे? 2yz। अब आप देखिए, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 zx, 4zx आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4zx आ जाएगा यहाँ पर। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इनको। चलिए तीसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तीसरे प्रश्न में दिया है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? पहले पद का स्क्वायर, पहला पद है माइनस का 2x, माइनस के 2x पे स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे? दूसरे पद का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे? तीसरे पद का स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? प्लस लगा के 2 गुना पहला पद मतलब माइनस का 2x गुना दूसरा पद मतलब 3y, फिर क्या आएगा? प्लस 2 गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद, दूसरा पद 3y, तीसरा पद 2z, तो 2 गुना 3y गुना 2z, प्लस लगा के फिर क्या आएगा आपका? 2 गुना तीसरा पद गुना पहला पद, 2 गुना ये पद गुना ये पद, फिर क्या आ जाएगा? 2 गुना तीसरा पद क्या है? 2z, और गुना पहला पद क्या है? माइनस का 2x। जो संख्या माइनस में है उसको ब्रैकेट में रख के सोल्व कर ले। ठीक है, अब आप देखिए माइनस के नंबर पे जब स्क्वायर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, प्लस 3y का स्क्वायर क्या आएगा? देखिए बच्चों, 3y पे स्क्वायर लगाना था तो ऐसे लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने खाली y पे लगाया तो फिर वो y पर स्क्वायर होगा खाली, तो 3y का स्क्वायर क्या होगा? 9y स्क्वायर, प्लस 2z का स्क्वायर क्या होगा? 4z स्क्वायर, 2 दूनी कितने हो गए? सॉरी, ये 2 नहीं है, zx है, नहीं 2x है ये। 2 और z को थोड़ा सही से बनाएं। ठीक है, 2 को ऐसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 xy, 12xy हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 12xy। ठीक है, फिर क्या आएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12 yz, प्लस का है सारा, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 12yz। आगे देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 zx, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 zx, यही आपका आंसर होगा। नोट करते रहिए इनको। इसी प्रकार आपका फोर्थ प्रश्न है। फोर्थ प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि 3a माइनस 7b माइनस सी, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3a माइनस 7b माइनस का सी, इस पर होल स्क्वायर लगा है, तो वही करेंगे हम जो हमने पहले प्रश्नों में किया है। क्या करेंगे? पहले हम करेंगे 3a का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे? माइनस के 7b का स्क्वायर, माइनस के 7b का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे? माइनस के c का स्क्वायर, माइनस के c पे स्क्वायर कर लो, प्लस फिर 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, तो क्या आएगा? 2 गुना 3a गुना
माइनस का 7b प्लस लगाएंगे, फिर 2 गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद, मतलब 2 गुना माइनस का 7b और गुना में क्या आ जाएगा, c, माइनस का c है, ठीक है, माइनस का c आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2 गुना माइनस का c गुना 3a, फिर आ जाएगा 2 गुना माइनस का c गुना 3a। अब आप देखिए 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9 होते हैं, तो 9a स्क्वायर, और माइनस के नंबर पे जब स्क्वायर लगेगा तो प्लस आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, माइनस के c पे स्क्वायर लगेगा तो वो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 ए बी, तो ये क्या होगा 42 ए बी, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 42 ए बी, और ये 2 सत्ते 14, 14 बी सी, 14 बी सी, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा 14 बी सी। यहाँ देखिए 2 तिया 6 सी ए, 6 सी ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस का 6 सी ए, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करते रहिए बच्चों। 5वां प्रश्न, 5वें प्रश्न में दिया है आपको -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर, तो ये दिया है माइनस का 2x प्लस का 5y और दिया है माइनस का 3z पे होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, पहले पद का स्क्वायर, पहला पद यहाँ पर आपका -2x है, तो क्या करेंगे माइनस के 2x पे स्क्वायर, प्लस दूसरा पद 5y है, तो 5y पर क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस तीसरा पद क्या है 3z है, माइनस का 3z है आपके पास, -3z का स्क्वायर, प्लस लगा के 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, मतलब 2 गुना माइनस का 2x गुना कितना होगा आगे 5y, 5y पे माइनस नहीं है तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, प्लस फिर 2 गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद, मतलब 2 गुना 5y गुना -3z, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5y गुना माइनस का 3z, फिर प्लस लगाएंगे 2 गुना -3z गुना -2x, इसको लिखेंगे 2 गुना -3z गुना -2x। अब आप देखिए माइनस के नंबर पे जब स्क्वायर लगेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, प्लस 5 पे जब स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा 25, और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा +9, और z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर। अब आप देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 xy, 20 xy आ गया, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 20 xy। अब आप देखिए 2 पंजे 10, 10 तिया 30 yz, 30 yz हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा माइनस का 30 yz। अब देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12 zx, 12 zx होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे प्लस का 12 zx, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बच्चों पहले आप इनको नोट कीजिए, आपका एक प्रश्न बचा है उसको अगले पेज पे कराते हैं। तो देखिए बच्चों आपका 6th प्रश्न इस प्रकार है कि 1/4a -1/2b -1/2b, और क्या दिया है साथ में एक और टर्म है +1, इसका आपको क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है वही करना है आपको, पहले क्या करेंगे पहले पद का स्क्वायर 1/4a का स्क्वायर
फिर क्या करना है, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 1/2 बी का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या करना है, 2 गुना इन दोनों पदों के गुना, 2 गुना 1/4a गुना माइनस का 1/2b प्लस 2 गुना माइनस का 1/2b गुना 1 प्लस 2 गुना 1 गुना 1/4a, 2 गुना 1 गुना 1/4a। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/16, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, माइनस पे स्क्वायर लगेगा तो प्लस ही आएगा। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। और b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, ऊपर तो 1 एकम a, नीचे क्या बचा, 4, 1/4, सॉरी ये तो 1 है ना, इसका क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1/4 ab, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, b और 1 की गुना क्या आएगा, b, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का b आ जाएगा केवल, ठीक है। यहाँ पर 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 1 की 1 में गुना होके 1 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 1/2a। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इनके गुणनखंड करने हैं। वही फॉर्मूला लगेगा, वही सर्वसमीका आएगी जो 4th प्रश्न में आई थी। देखिए क्या सर्वसमीका थी आपकी, सर्वसमीका आपकी ये थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस वाली टर्म कौन सी है, तो ये आप कैसे पता लगाएंगे, अभी बता देते हैं। देखिए पहला प्रश्न का हल लिख लीजिए, आप पहले प्रश्न लिख लीजिए, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz, और ये है माइनस का 16zx। देखिए प्रश्न हमने सही से लिख लिया है। अब आप एक चीज देखिए, ये वाली सर्वसमीका लगेगी जो मैंने बॉक्स में लिख दी है, ठीक है। आपको सर्वसमीका लिख लेना सभी प्रश्नों में, तो आपको याद रहेगा रिवीजन के टाइम कि इसमें कौन सी सर्वसमीका यूज होगी, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा होगा कि आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी टर्म माइनस की है। आप एक बार देखिए कि यहाँ पर आपका क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ये इसमें इसकी राइट हैंड साइड दी हुई है इस सर्वसमीका की, तो आपको इसकी ये साइड बतानी है। अभी तक आपने क्या किया था, ये साइड दी हुई थी, ये साइड बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए पहली टर्म क्या होती है, एक्स का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। दूसरी टर्म क्या होती है, वाई का स्क्वायर, और तीसरी टर्म क्या होती है, जेड का स्क्वायर, ठीक है। इनको तो आप एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर बना लेंगे। अब आपको ये देखना है कौन सी टर्म माइनस की है। पहले आप देखिए माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जेड कॉमन है, इसका मतलब आपकी जेड वाली टर्म माइनस की है, क्योंकि इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड वाली टर्म जो है आपकी वो माइनस की टर्म है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, पहले आप इसको स्क्वायर बनाएंगे। ये किसका स्क्वायर बनेगा, 2x का स्क्वायर, ये वाली टर्म आपकी प्लस की है तो प्लस का बनेगा, ठीक है। प्लस ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका 3y का स्क्वायर, ठीक है। प्लस और ये किसका स्क्वायर है, आपका 4z का स्क्वायर, प्लस ये वाली टर्म आपकी प्लस की है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी माइनस की थी ना, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का 4z का स्क्वायर। मैंने बताया ना माइनस की टर्म आप कैसे पहचानेंगे, जहां माइनस है उनमें देखेंगे क्या चीज कॉमन है, जेड कॉमन है, तो जेड वाली टर्म माइनस की है, ठीक है। प्लस फिर क्या करते हैं, 2 गुना, इसको चेंज कीजिए 12xy को,
2 गुना 2x गुना 3y, देख लीजिए क्या है, 2 दूनी 4 तिया 12, 12xy। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए, माइनस नहीं लगाएंगे, लगाएंगे हम प्लस ही। किस में लेके आना है, 2 गुना क्या आएगा 3y गुना माइनस का 4z। अब देख लीजिए हल करके, 2 तिया 6, 6 चौक 24, माइनस का 24yz आ गया। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, क्या आएगा 2 गुना तीसरी टर्म और पहली टर्म, तो क्या लिखेंगे 2 गुना माइनस का 4z और गुना 2x। अब आप देख लीजिए सोल्व करके, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, माइनस के 16 zx। ठीक है, तो आप इसकी फॉर्म में ले आए। अब आप देखिए किस किस का ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये, 2x जमा 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है ये। बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको माइनस देखना है कि माइनस कहां पर आएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। अब आप देखिए बच्चों, माइनस कौन सी टर्म आपकी होगी, कहां कहां पर माइनस आ रहा है, इस पे माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, इसका मतलब इनमें पहली ही टर्म माइनस की है। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लिखेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस के नंबर का। अब 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 पे रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, रूट 2x माइनस की टर्म है और ये इसका स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से आप। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस, अब 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो 8 को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं आप 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 z का स्क्वायर, क्योंकि हमें 8 का वर्गमूल निकालना है, 8 का वर्गमूल निकाल के उस पर स्क्वायर लगाते हैं। तो 8 का वर्गमूल तो क्या आएगा बच्चों, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। जब इसके वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना आप, एक जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, ये रह गया अंदर, तो 8 का वर्गमूल 2 रूट 2 होगा ना। ठीक है, तो इसको हम 2 रूट 2 जेड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस टर्म को आप लिखेंगे, इस टर्म को कैसे लिखेंगे, आपकी पहली टर्म माइनस की है तो प्लस 2 गुना पहली टर्म माइनस रूट 2x गुना दूसरी टर्म y, केवल y। अब देख लिए गुना क्या है इसकी, 2 रूट 2 है ना, माइनस का 2 रूट 2xy। ठीक है, ये बनाना है आपको, प्लस ये दोनों टर्म आपकी प्लस की हैं, ये दोनों टर्म आएंगी, 2 गुना एक तो क्या आ जाएगा y और एक क्या आ जाएगा गुना 2 रूट 2 z। अब आप देखिए 2 दूनी 4, 4 रूट 2 हो गया, yz हो गया। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 2 गुना तीसरी टर्म क्या है, 2 रूट 2z, 2 रूट 2z गुना पहली टर्म क्या है, पहली टर्म माइनस का रूट 2x, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का रूट 2x। अब आप देख लीजिए 2 दूनी 4 और 4 और रूट 2 कितने हो गए, 2। इसको अलग से गुना करके दिखा देते हैं, 2 गुना 2 रूट 2 गुना रूट 2, 2 और 2 की गुना क्या हो जाएगी 4, रूट 2 और रूट 2 की गुना क्या हो जाएगी 2, तो कितना आ जाएगा 8। इस 8 को ऐसे तोड़ा है हमने। ठीक है, तो आपका किसका वर्ग बन गया है, ये किसका वर्ग बन गया बच्चों, ये पहली टर्म माइनस का रूट 2x और प्लस दूसरी टर्म y और प्लस तीसरी टर्म 2 रूट 2z, इसका क्या बन गया है, ये होल स्क्वायर। यही आपका सही आंसर है। चलिए नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, छठा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो बच्चों घन वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब आप किस प्रकार सोल्व करेंगे, a क्यूब प्लस
3ab और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा b क्यूब। ठीक है, या आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो a क्यूब प्लस 3ab की a में गुना होगी तो क्या आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की b में होगी तो क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। एक सर्वसमीका आपको मैंने घन वाली ये कराई थी और एक ये कराई थी a माइनस बी का होल क्यूब। पहले वाली लिखेंगे तो सभी में माइनस आ जाएगा, a माइनस बी क्यूब। और अगर इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो पहला पद प्लस का और दूसरा पद माइनस का 3a स्क्वायर बी, फिर ये वाला तीसरा पद प्लस का 3ab स्क्वायर और ये पद माइनस का। तो आप किसी भी तरह से इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, हम इस सर्व समीका के द्वारा इनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न ले लेंगे आप। पहला क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे पहले पद का होल क्यूब, यहाँ देखिए प्लस वाला है तो ये लगाएंगे, पहले पद का होल क्यूब 2x क्यूब प्लस, फिर देखिए क्या है 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद, ध्यान देंगे 3 गुना पहले पद का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर गुना दूसरा पद क्या है 1 प्लस, फिर क्या है 3 गुना पहला पद गुना दूसरे पद का स्क्वायर मतलब 3 गुना पहला पद क्या है 2x गुना दूसरे पद का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या है दूसरे पद का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। इस तरह से इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 के क्यूब का मतलब है 2 की 3 बार गुना, कितनी होगी 2 दूनी 4 दूनी क्या होगा 8, तो क्या हो जाएगा 8 और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार प्लस 3 गुना पहले इसका स्क्वायर हल कर लेंगे, स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 गुना इसका भी स्क्वायर हल कर लो 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या है 1 प्लस 1 का क्यूब क्या है 1। ठीक है, 1 पे कितनी भी पावर लगा लो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 8x क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 12 एकम 12 तो 12x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6x और प्लस 1, ये ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। दूसरा प्रश्न इसका ले लेते हैं 2a माइनस का 3b इसका होल स्क्वायर, होल क्यूब है बच्चों, ये क्यूब लगा है। ठीक है, तो इस पे क्या लगाएंगे होल क्यूब। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे इसको, इसी प्रकार हल करेंगे। दूसरे वाली सर्व समीका देख लीजिए, माइनस वाली एक बार प्लस माइनस इस तरह से आएगा। ठीक है, पहले पद का क्यूब, पहले क्या दिया है पहले पद का, पहला पद क्या है यहाँ पर 2a का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा 3 गुना पहले का स्क्वायर गुना दूसरा, तो क्या आएगा 3 गुना पहला क्या है 2a का स्क्वायर गुना दूसरे पे कोई स्क्वायर नहीं है, दूसरा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे 3 गुना पहला पद गुना दूसरे का स्क्वायर, तो देखिए बच्चों 3 गुना पहला पद 2a और गुना दूसरे पद का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर और प्लस लगा के दूसरे पद का क्यूब माइनस लगा के। ठीक है, क्या आएगा दूसरे पद, दूसरा पद क्या है 3b, तो ये इस तरह से लिखेंगे हम ब्रैकेट में लेके 3b का क्यूब। अब इसको हल कीजिए, 2 का क्यूब मैंने पिछले प्रश्न में हल करके बताया था, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8a क्यूब माइनस 3 गुना इसका स्क्वायर हल कर लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर गुना 3b प्लस इसको भी हल कर लो 3 गुना 2a गुना 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3 पे स्क्वायर लगा है तो क्या आ जाएगा 9, b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27 तो ये आ जाएगा 27 b क्यूब। ठीक है,
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऐसे ही रहेगा आपका 8a³ यहाँ देखिए 3 चौक 12, 12 तिया 36, तो माइनस का 36a² और b, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, 6 नेम 54, 54a और b स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 27b³। यही आपका सही आंसर होगा। तो इसका तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए बच्चों। 3/2 x + 1 पे क्या लगा है, क्यूब लगा है, ठीक है, प्लस वाली टर्म है तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा पहले पद का क्यूब, 3/2 x का क्या आ जाएगा क्यूब, प्लस 3 गुना पहले पद का स्क्वायर मतलब 3/2 x का स्क्वायर गुना दूसरा पद क्या है 1, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा 3 गुना पहला पद और गुना दूसरे पद का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा दूसरे पद का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 2 का क्यूब क्या होगा 8 और x का क्यूब क्या होगा x³ प्लस पहले इनका स्क्वायर हल कर लेंगे। 3 गुना 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा x² गुना 1 प्लस इसको भी हल कर ले 3 गुना 3/2x गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 जमा 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 27/8 x³। यहाँ देखिए 3 नेम 27, 27 एकम 27, तो ये हो जाएगा प्लस का 27/4 x² प्लस 3 तिया 9, 9 एकम कितने होंगे 9, 9/2 x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, यही आपका क्या होगा सही आंसर। चलिए बच्चों नोट कीजिए, एक प्रश्न बचा है आपका। चौथा प्रश्न देख लीजिए, क्या आ जाएगा पहले पद का क्यूब, माइनस का दिया है ना तो दूसरा पद माइनस का आएगा, -3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद 2/3y प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरे पद का स्क्वायर 2/3y का स्क्वायर और माइनस दूसरे पद का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हल कीजिए x³ माइनस यहां देखिए क्या हो जाएगा 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर केवल 2x² यहाँ देखिए प्लस 3 गुना x गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, y का स्क्वायर क्या होगा y² माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8/3 का क्यूब क्या होगा 27 और y का क्यूब क्या होगा y³, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, x³ को तो x³ ही लिखेंगे, माइनस का 2x² आ जाएगा और 3 से ये कटेगा 3 तिया 9 तो क्या बचेगा प्लस का 4/3 xy² और माइनस का क्या आ जाएगा 8/27 y³, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इनको। तो चलिए बच्चों क्लास आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको बाकी के प्रश्न अगली क्लास में कराएंगे, तब तक के लिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।